हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान में यूनिट फर्स्ट जो सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट था हैलो एल्केन, उसमें हम हैलो एल्केन के गुण के बारे में बताए हुए थे। इस वीडियो में हैलो एल्केन का एक और गुण होता है धातुओं से अभिक्रिया। उस गुण को मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। धातुओं से अभिक्रिया में सबसे एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जिसका नाम है बूर्ज अभिक्रिया। बूर्ज अभिक्रिया क्या होती है कि जब हैलो एल्केन के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। देखें हैलो एल्केन क्या होते हैं RX, इसका एक अणु है और सोडियम धातु हमारा क्या है N है। और फिर हम क्या करेंगे RX या इसको लिख सकते हैं XR। हैलो एल्केन के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमको जो है एल्केन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन। अब यहाँ से देखिए यक्ष जो हमारा है हाइड्रोजन समूह या हाइड्रोजन जो है दो सोडियम धातुओं के साथ हमारे मिल करके 2N में यक्ष अर्थात सोडियम हाइड्राइड बनाएगा और यहाँ पर हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा R अर्थात यह क्या बन गया एल्केन। तो बूर्ज अभिक्रिया क्या होती है कि एल्किन हाइड्राइड या हैलो एल्केन के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं और सोडियम हाइड्राइड हमारा मुक्त होता है। क्या मुक्त होगा? सोडियम हाइड्राइड। इसकी परिभाषा एक बार और हम बोलते हैं कि हैलो एल्केन के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं और सोडियम हाइड्राइड हमारा मुक्त होता है। अब R की जगह पर हम क्या लिखते हैं? जहां भी R लिखा हो केमिस्ट्री में वहां पर हम लिखते हैं CnH2n+1। यह जो होता है R का मान होता है CnH2n+1 जो एल्किल समूह है। इस एल्किल समूह के जगह पर हम क्या मान लेते हैं साथ में R, लेकिन हमेशा यूज करेंगे इस सूत्र का। चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। यदि हम N बराबर 1 रखें और X बराबर हाइड्रोजन की जगह पर हम क्या रखें क्लोरीन रखें, तो यहाँ पर क्या बनेगा R के जगह CnH2n+1 में जब N बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा C1 और H3 अर्थात CH3। मेथिल हमको प्राप्त हुआ X की जगह पर Cl, फिर 2N और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे X की जगह पर Cl है और यहाँ CH3। इसमें भी R की जगह CnH2n+1 में जब N बराबर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा CH3। इस चीज को हम थोड़ा रिएक्शन को दर्शाने के लिए हम उल्टा लिख दिए हैं, X को पहले और R को बाद में। अब यहाँ से हमारा X की जगह पर क्या है Cl, क्लोरीन है। अब यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से सोडियम के दो कण हमारे अलग होंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में और यहाँ पर क्या बनेगा 2NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड हमको प्राप्त होगा और साथ ही क्या बनेगा CH3 और CH3। यह क्या मिला CH3 और CH3 दोनों एक दूसरे से एकल बंधों से जुड़ जाएंगे। इस पूरे यौगिक को हम क्या लिख सकते हैं कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, अर्थात इसको यह भी लिख सकते हैं या C2H6 को हम क्या बोलते हैं एथेन। क्या बोलेंगे एथेन। तो इस तरह से हम हैलो एल्केन के दो अणुओं को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होंगे। इसका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ हैलो एल्केन में हम मेथिल क्लोराइड लिए। मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं को
शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, एथेन प्राप्त हुआ। इसी तरह से आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं कि n बराबर 2 और x बराबर क्या रखना है, Br ब्रोमीन रखना है। n बराबर 3 और x बराबर Br रखना है। फिर n बराबर 2 और x बराबर Cl रखना है। इसी रिएक्शन में मान आप रख देंगे तो नए नए यौगिक हमको प्राप्त हो जाएंगे। n बराबर 3 रखें और x बराबर क्या रख दें, Cl रख दें। फिर n बराबर 1 रखें और x बराबर हम Br ब्रोमीन रख दें। इस तरह से यह 5 रिएक्शन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। यह मुख्य हमारा अभिक्रिया है। इसमें R और X का मान आप जैसे जैसे बदलेंगे, n का मान बदलेंगे और X का मान बदलेंगे तो नए नए यौगिक हमको प्राप्त होंगे। यह आप लोगों का होमवर्क है। जहाँ पर भी समझ में न आए तो इस चीज़ को जो है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।